हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मेरे पास Asus का F15 है जिसके अंदर मुझे बाय डिफॉल्ट सिर्फ 8GB की रैम देखने को मिली है। मेरे यूजेज के हिसाब से 8GB रैम काफी ज्यादा कम है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप के अंदर रैम को कैसे अपग्रेड कर सकते हो। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके साथ पे शेयर करूंगा, रैम को अपग्रेड करने से लैपटॉप को चालू करने तक। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अमेज़ॉन से कुछ इस तरीके का पैकेज मुझे मिला है। बाकी सब कुछ तो सही है, लेकिन बबल रैप वगैरह इधर देना चाहिए था एटलीस्ट। चलो फटाफट से इसको ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो बिल निकला जो कि 1300 का है, क्योंकि मैंने इसको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से परचेज किया तो मुझे अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। बाकी यहाँ पर ऑब्वियसली अंदर एक रैम मिलने वाली है और कुछ भी बॉक्स के अंदर नहीं है। तो देखो रैम कुछ इस तरीके की है, सामने क्रूशल की ब्रांडिंग है, 8GB की रैम है और यहाँ पर आप देख सकते हो DDR4 की 3200 मेगाहर्ट्ज सोडियम वाली रैम है। और भी कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर है, पीछे भी कुछ स्पेसिफिकेशन है और ये रही हमारी रैम अंदर। चलो अब रैम को फटाफट से बाहर निकालते इस तरीके से। तो देखो ये रही रैम अंदर रखी हुई, इसको ज़्यादा इधर उधर टच नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट होने का कुछ ना कुछ सीन रहता है। चलो फटाफट से आते हैं लैपटॉप को खोलने के प्रोसेस पे। तो ये रहा मेरा Asus TUF F15। देखो पीछे से कुछ इस तरीके के है, काफ़ी ज़्यादा पीछे स्क्रू है। स्क्रू खोलने के लिए ऑब्वियसली स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो देखो मैंने कुछ इस तरीके का फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। आप कहीं से ऑफलाइन परचेज कर लेना, अगर नहीं मिलता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सिंपली देखो जितने भी स्क्रू है उनको फटाफट से अपने स्क्रू ड्राइवर से ओपन कर लेना है। मैं ओपन कर से फिर आपसे मिलता हूँ। तो अब देखो फाइनली सारे स्क्रू को तो मैंने ओपन कर दिया। अब लैपटॉप को ओपन करने के लिए देखो इस तरीके से इसको पीछे करना है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ पे आउटलेट वेंट है ना, उसको पकड़ के इस तरीके से आपको बाहर पुश करना है। तो आपके जो लैपटॉप के लॉक है पीछे के वो खुल जाएंगे। इस तरीके से आपको सारे तरफ से करना है। तो फाइनली देखो ऊपर का बॉक्स खुल चुका है और अंदर से आपको कुछ इस तरीके का लैपटॉप देखने मिलेगा। अगर आपका Asus का है तो कुछ इसी तरीके की पोजीशनिंग है और अगर डिफरेंट का ब्रांड का है तो थोड़ा सी पोजीशनिंग अलग मिलेगा। अब सबसे पहले स्टेप आपको जो है बैटरी को डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर कहीं पर भी अगर इसकी पिन टच हो गए तो शॉर्ट होने का चांसेस रहता है। तो उससे बेटर होता है कि आप इसको बैटरी निकालो। तो देख लो सिंपली आपको 2 स्क्रू ड्राइवर लेकर कुछ इस तरीके से इसको पुश आउट करना है बाहर की तरफ क्लिप को। तो देखो मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लिया है और इसी तरीके से आपको भी डिस्कनेक्ट कर लेना है ताकि कुछ रिस्क ना हो ऑब्वियसली। अब देखो रैम के ऊपर ना आपको कुछ इस तरीके की ना ग्रेफाइट की शीट मिल जाएगी, जिसको मैंने निकाला था थंबनेल खींचने के लिए, लेकिन आपकी ग्रेफाइट शीट को आपको निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब फाइनली रैम को अपग्रेड करते हैं। देखो ये रही क्रूशल की रैम कुछ इस तरीके की। अब देखो इसके अंदर ऑलरेडी एक रैम लगी हुई है जो कि बाय डिफॉल्ट हमको ब्रांड की तरफ से मिली है। अब देखो आपके सिनेरियो में थोड़ा सा उल्टा भी हो सकता है। मेरे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऊपर एक रैम बिठी है, नीचे एक स्लॉट खाली है। आपकी इसमें नीचे भी रैम बिठी हुई हो सकती है और ऊपर का स्लॉट खाली हो सकता है। बिठाने का प्रोसेस तो बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अब देखो रैम के ऊपर आपको कुछ इस तरीके का कट देखने को मिल रहा है और एक तरफ से पिन जो इसके थोड़े से कम है, एक तरफ से पिन ज्यादा है। तो आपके ये पिन को मैच करना है आपके इस वाले पिन से। देखो जो रैम में स्लॉट दी गई है उससे आपने सिंपली इसको मैच करना है कुछ इस तरीके से। अब देखो मेरी कुछ इस तरीके से मैच हो रही है। सिंपली जो है आपने इसके अंदर की तरफ थोड़ा सा पुश करना है। अब देखो अच्छे से इसको अंदर की तरफ पुश करने के बाद में आपकी स्लॉट अंदर चल जाएगी। फिर सिंपली आपने इसको इस तरीके से लगा देना है, बस इतना सिंपल है। तो रैम को लगाना इतना ईजी, सिर्फ आपने डरना नहीं है। अगर आप डरोगे तो काम खराब हो जाएगा। डरना नहीं है, आराम से रैम को लगाना है। इस तरीके से एक क्लिक के बाद आएगी आपकी रैम लग जाएगी। अब देखो आपको बैटरी को कनेक्ट करना है, बहुत ही आसान है। सिंपली उस स्लॉट के अंदर आपने इसको वापस डालना है और इसको आगे की तरफ पुश करना है। तो सारे लैपटॉप को मैंने क्लीन कर लिया है। अगर आपका ऑप्शन अगर आपका गंदा है तो आप करना वगैरह कोई जरूरत नहीं है और सिंपली अब आपको इसका कवर लेके कुछ इस तरीके से इसको पुश करके इसके कवर को फिट कर देना है। और फाइनली अब आपने जितने भी स्क्रू को ओपन किया था सारे स्क्रू को आपने लगा देना है। चलो मैं फटाफट से स्पीड में लगा लेता हूँ। तो लैपटॉप को अच्छी तरीके से बंद करके मैंने सब कुछ कर दिया है। चार्जिंग पे लैपटॉप को लगा दिया है, आपने भी लगा लेना। और चलो फर्स्ट बूट करते हैं। और फर्स्ट बूट करने पर ना अगर आप बैटरी को इसके ओपन करते हो तो देखो इसके जो कीबोर्ड है ना वहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो ये बंद चालू हो रहे हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैटरी को निकालने के बाद में लैपटॉप पूरे अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है, तब जाके ये ऑन होगा। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिस्प्ले थोड़ी देर तक नहीं आएगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो देखो फाइनली हमारा लैपटॉप ऑन हो चुका है बिना किसी दिक्कत के। चलो फटाफट से लॉगिन करता हूँ। तो फाइनली हमारा जो लैपटॉप है वो बूट हो चुका है। तो चलो अब टास्क मैनेजर को ओपन करके देख लेते हैं क्या हमारी रैम यहाँ पर हमको शो होगी। तो मैं चले जाऊंगा यहाँ पर परफॉर्मेंस के अंदर और फिर मैं चले जाऊंगा मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पर 16GB रैम दिख रही है। तो फाइनली यहाँ पर अवेलेबिलिटी भी आप चेक कर सकते हो। देखो 5.2GB विंडोज यहाँ पर यूज कर रहा है। साथ में यहाँ पर देखेंगे तो 2933 मेगाहर्ट्ज की है, बट इसमें 3200 मेगाहर्ट्ज भी सपोर्ट कर जाती है। काफी लोगों की कंफ्यूजन होती है कि आप 3200
मेगाहर्ट्ज हमारे Asus TUF F15 के अंदर सपोर्ट करेगा, तो जी हाँ बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। अब अवेलेबिलिटी देखेंगे तो देखो 10 GB है और डुअल चैनल के अंदर हो चुकी है। रैम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, तो आपकी रैम डुअल चैनल के अंदर आने के बाद में परफॉर्मेंस तगड़ी देगी। तो सक्सेसफुली हमारे लैपटॉप के अंदर रैम अपग्रेड हो चुकी है। तो फाइनली हमने रैम को अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर दिया है, आपके साथ में पूरा प्रोसेस भी शेयर कर दिया है, लैपटॉप को ऑन भी करके बता दिया है। इस रैम की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो देखो अब रैम डुअल चैनल के अंदर हो चुकी है और मेरा जो यूजेज है जैसे कि एडिटिंग वगैरह उसमें मुझे थोड़ा सा रिलीफ देखने को मिला है। वैसे ये रैम का रेगुलर प्राइस 1800 के आसपास है, मैंने ऑफलाइन में भी पता किया है तो मुझे ए डाटा वगैरह की 1800 तक की मिल रही थी। क्रूशल की फिर भी ब्रांडेड और मुझे यहाँ पर 1300 के हिसाब से ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में काफी अच्छी डील मिली। अगर आपको भी परचेस करना है तो अभी के समय पर आप परचेस कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए बस इतना है। आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।